हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फोचार्ज ट्रेडर्स। तो भाई क्रैश हो गया क्रैश। ठीक है, तो क्रैश तो खैर नहीं हुआ, लेकिन मार्केट ने जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली जो है वो ऑलरेडी दिखा दी है, जिसको लेकर लगातार मैंने वीडियो बनाए, कई सारे वीडियो बनाए, बॉटम से लेके 24,000 से लेके 24,500 तक, ये पूरी रेंज में कई वीडियो बनाई कि भाई रैली आएगी। और तब लोग क्रैश के बहुत ज़्यादा दीवाने घूम रहे थे, और आज के दिन देख रहे हैं कि नया ऑल टाइम हाई जो है वो लग गया है। ठीक है, 25,000 के ऊपर मैं लगातार बोलता आया हूँ, और 25,000 के ऊपर ऑलरेडी मार्केट जो है वो यहाँ पर आ चुका है। तो अभी ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में जो है ना, हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ख़ास तौर से कि अभी तो मार्केट चलिए 25,200 250 आ गया, अब यहाँ से कहाँ जाएगा, क्या वापस से ऊपर जाएगा या फिर से एक डिप ले सकता है, अगर लेगा तो कहाँ से ले सकता है। तो इन चीज़ों के बारे में जो है हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट डेटा बता देता हूँ, ठीक है, जिसके ऊपर जो है मेनली ये वीडियो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। तो कुछ एक बहुत बड़े चेंजेस हमें देखने को मिले हैं पिछले 2-3 दिनों में। ठीक है, जिसमें से अगर हम यहाँ पर देखें खास तौर से 29 अगस्त के दिन, तो 29 अगस्त के दिन क्या हुआ है कि 1,21,000 के इंडेक्स ऑप्शंस की बाइंग हुई है। ये अभी पिछले, अगर मैं बात करूं, शायद 1-2 महीनों का या इवन और भी ज़्यादा टाइम का सबसे बड़ा डेटा है। ठीक है, इतनी बड़ी बाइंग अभी तो मैंने रिसेंट टाइम में तो नहीं देखी है। और इस बाइंग में भी पूरी की पूरी बाइंग लगभग जो है वो निफ्टी की ही है। निफ्टी की अकेले की 1,25,000 यानी कि 1,25,00,000 करोड़ की जो है वो हमें बाइंग देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हम देखें कि भाई यहाँ पर 30 तारीख को, तो 30 तारीख को भी 6-7 हज़ार करोड़ की बाइंग, टोटल 14-15 हज़ार करोड़ की ऑप्शंस की बाइंग हमें, इंडेक्स ऑप्शंस की बाइंग देखने को मिली है। तो एक बात तो क्लियर है कि भाई बहुत बड़ा मूव आने वाला है। ठीक है, ये आप मान के चल लो, क्यों मार्केट अब यहाँ पे तो नहीं रुकने वाला है। ठीक है ना, यहाँ पर कोई कंसोलिडेशन वगैरह हमें देखने को मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा मूव की जो है वो यहाँ पर तैयारी हो चुकी है। तो या तो मार्केट 26,000 की ओर जाएगा, या मार्केट जो है वापस से 24,000 या इवन उससे नीचे भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। अब किस तरफ जाएगा और उस हिसाब से मेरी क्या प्रिपरेशन है, क्या तैयारी है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जो लोग भी, जिन्होंने भी मेरी बात मानी या जो लोग भी मेरे एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं, तो नीचे से ट्रेड लेते आ रहे होंगे, उन्हें अब बहुत बड़े प्रॉफिट्स यहाँ पर होने लग गए होंगे। ठीक है, ख़ास तौर से कल के दिन और मार्केट खुलेगा, तो मार्केट जो है 24,235 पे बंद हुआ था। तो मेरे हिसाब से जो है मार्केट हमें 24,300 या 400 के अराउंड खुलता हुआ देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पर इतने बड़े प्रॉफिट्स हो रहे होंगे, जो भी ये नीचे की कुछ कुछ पोजीशंस लेके बैठे हैं यहाँ पर लोग, कि भाई एक्सेप्शनल लेवल के। और जैसे विश्वास नहीं हो रहा है तो उसे भी मैं दिखा देता हूँ कुछ जो है छोटे मोटे, कि भाई हमारे मेंबर्स ने कैसे क्या जो है वो प्रॉफिट वगैरह बनाए। तो ये आप देख सकते हो कि एक मेंबर ने यहाँ पर 12.5 लाख का प्रॉफिट जो है वो अभी बुक किया है। 5 लाख अभी पहले, कुछ समय पहले बुक किया था, जब पिछली रैली थी मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो 12.5 लाख के इसमें दिसंबर के 50 लॉट हैं 1274 के प्राइस पॉइंट पे, या 1872 पर इन्होंने बेचे हैं। मार्च के 30 लॉट हैं 1743 के प्राइस पॉइंट पे, ये 2403 पे बेचे हैं। दिसंबर का इनका दिसंबर की जो पोजीशंस हैं उसमें 7.5 लाख का प्रॉफिट, मार्च में 4.5 लाख या ऑलमोस्ट 5 लाख का प्रॉफिट, तो 12.5 लाख के आसपास का प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर हो चुका है। और इस तरीके के जो है बहुत सारे प्रॉफिट हैं, क्योंकि लगभग हर चीज़ ही यहाँ पर जो है अच्छी खासी, आप देख सकते हो कि भाई ये 315 पर दी थी 5 सितंबर की पोजीशन, 744 जा चुकी, तो बहुत बड़े रिटर्न्स हैं। ठीक है, और ये रिटर्न मैंने बोला था कि भाई जैसे ही 24,500 600 क्रॉस होगा ना, तो इतने एक्सेप्शनल लेवल पे बढ़ेंगे कि भाई आप बस देखोगे कि पैसा असली बनना कहते किसे। तो वो तो हो चुका है, और कल मार्केट जहाँ भी खुलता है 300-400 के अराउंड, तो वहाँ पर जो है मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो भी पोजीशंस कुछ खुली पड़ी हैं मेरे पास, जिनमें भी मुझे बुक करना है उनमें मैं बुक कर लूँ। ये मैं इन्फॉर्मेशन जो है कहाँ क्या बुक करूँगा नहीं करूँगा, वो मैं आपको जो है, जो हमारा प्रीमियम ट्रेडर कम्युनिटी है वहाँ पर मैं शेयर कर दूंगा। तो आप में से जो भी अभी नहीं जुड़े हो वो जुड़ सकते हो। ठीक है, बाकी फ्री ग्रुप में तो सभी लोग खैर जुड़े ही होंगे, बाकी जो प्रीमियम ट्रेडर कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हो वहाँ जुड़ सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मैं हर एक अपनी पर्सनल चीज़ की, भाई मैं कौन सी ट्रेड ले रहा हूँ, कहाँ पर प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ,
कहाँ पर क्या कर रहा हूँ वो मैं शेयर करता हूँ। तो यही सही मौका है, क्योंकि अभी एक असली जो है ना वो मार्केट का मूव यहाँ पर शुरू होने वाला है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होने वाला है, तो देखिए हाई चांसेस इस चीज़ के हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जो है ना वो अभी आने वाला है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आने वाला है, वो पहले वीक के जो है वो फर्स्ट वीक के फ्राइडे को आ जाता है। तो ये 4-5 तारीख को जो है वो हमें आता हुआ देखने को मिलेगा अमेरिका का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। उसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करने वाला है, क्योंकि 18 से 20 तारीख को आपको पता है सितंबर को है फेड की मीटिंग, और रेट कट को लेकर बहुत हाई चांसेस हैं कि रेट कट यहाँ पर जो है वो हमें होते हुए देखने को मिलेंगे। अब अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, तो देखिए जो है चांसेस हाई इसके हैं कि अभी ये रैली जब तक अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा नहीं आता है ना तब तक कंटिन्यू रहनी चाहिए। अब रैली कंटिन्यू रहनी चाहिए, अब ये 25,500 तक जाएगा या 26,000 तक जाएगा उसका एग्जैक्टली कोई कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन रैली जो है कम से कम ये फ्राइडे किस दिन है, 6 सितंबर को है। ठीक है, तो 6 सितंबर तक जो है वो रैली मेरे हिसाब से जो है इस वीक में कंटिन्यू रहनी चाहिए। अगले वीक में डिपेंड करेगा अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा पे। अब क्या डिपेंड करेगा, अगर अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जो भी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है अभी एक्सपेक्टेशन आई नहीं है, वो जनरली 48 घंटे 72 घंटे पहले आती है, तो मान लीजिए 4.3 तो अभी चल रहा है, एक्सपेक्टेशन मान लीजिए आ गई 4.4 की। ठीक है, तो अगर 4.4 से कम आ गया डेटा, यानी कि वापस से 4.3 ही आ गया, या एक्सपेक्टेशन जो है 4.5 की आ गई 4.4 आ गया, कुल मिला के एक्सपेक्टेशन से कम आया, बढ़ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 4.3 से 4.4 हो जाए 5 हो जाए उससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं, मतलब है एक्सपेक्टेशन से। एक्सपेक्टेशन क्या है, अगर उससे कम आता है डेटा तो आप मान के चलो कि बहुत हाई चांसेस रहेंगे कि मार्केट जो है एक बहुत बड़ी रैली यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। जिस तरीके की 2008 में या सन 2020 में जो है रैली हमने देखी थी, 2008 में तो 60% के आसपास की थी, 2020 में भी 15% के आसपास की थी, तो ईजिली जो है ना वो 26-27 हज़ार तो कहीं नहीं गया उस हिसाब से। ठीक है, डेटा पे डिपेंड करेगा, अगेन मैं सेम चीज़ बार बार बोल रहा हूँ ताकि इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ पाओ। तो ये जो है ना ये रैली कंटिन्यू रह सकती है, लेकिन अगर डेटा ख़राब आया, अगर डेटा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया, मान लीजिए 4.5 रही और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट डेटा एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आ गया, 4.6 आ गया, 7 आ गया, या 4.4 एक्सपेक्टेशन 4.4 से कुछ भी ज़्यादा आ गया, तो मार्केट जो है एक बहुत बड़ा डिप दिखा सकते हैं। इसीलिए जो अभी हमने देखी ना 1.25 लाख करोड़ की बाइंग, ये बाइंग मेरे हिसाब से अभी और बढ़ेगी। ठीक है, ये अभी यहाँ पर नंबर्स और बढ़ते रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी तैयारी है अनएम्प्लॉयमेंट डेटा की। जैसे ही डेटा आएगा, ख़राब डेटा आया तो मार्केट को पटक दिया जाएगा, अच्छा डेटा आया तो उठा दिया जाएगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसका फ़ायदा कैसे उठाएं, तब तो सेंस की चीज़ है ये। हम इसका फ़ायदा सिंपली ऐसे उठाएंगे कि अभी जब भी मैंने यहाँ पर बहुत सारी पोजीशंस बुक कर ली हैं, जो अभी मैंने दिखाई भी, कुछ साथ में मेंबर्स ने भी बुक कर लिए, ठीक है, अक्टूबर की, मार्च की, और मैंने शिफ्ट कर लिया है। तो मैंने ऑलरेडी तैयारी कर ली है कि अभी मेरे यहाँ पर जो 100 रुपये लगे थे उसमें से मान लीजिए मुझे 100 रुपये में से 50 रुपये का मैंने प्रॉफिट बुक किया, टोटल हो गए 150। तो मैंने यहाँ पर अभी जो है ना वो केवल इस टोटल 150 में से भी केवल 30-40 रुपये ही लगाए हैं। समझ रहे हो आप कि भाई कितना कम पैसा लगाया मैंने यहाँ पर, 20% के आसपास आप समझ पकड़ के चलो कि मैंने 20-30% ही पैसा लगाया, इवन इससे भी कम, 20% के अराउंड ही। क्यों, क्योंकि अगर रैली कंटिन्यू होती है, ठीक है, हमारा काम क्या है, हमें कोई तूफानी खेल नहीं खेलना है हमें। ठीक है, कि एकदम आर पार का खेल खेल दें कि सीधे मैं 1 करोड़ लगाऊं तो 10 करोड़ बना दूं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, आराम से अपना पैसा बनाते चलना है। और ध्यान में ये चीज़ रखनी है कि अगर हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं गई, जो कि मार्केट है वो मेरे हिसाब से तो चलने वाला है नहीं, ठीक है, बिल्कुल हम गलत हो सकते हैं, तो हम बर्बाद ना हो, गलत होने के बाद भी हम अच्छा पैसा कैसे बना लें, ये हर हमेशा मेरी मेन प्रायोरिटी रहती है। इसीलिए मैं कहता हूँ जो भी एनालिसिस है, ठीक है, एनालिसिस तो केवल 10 से 20% ही हिस्सा है, बाकी हिस्सा है और सारी चीज़ों का, रिस्क मैनेजमेंट का, मनी मैनेजमेंट का, साइकोलॉजी का। एट दी एंड मैटर क्या करता है, एनालिसिस सही हो गया ये मैटर बिल्कुल नहीं करता है, मैटर ये करता है कि हमने पैसा बना पाया कि नहीं। ठीक है, पैसा हम बना नहीं पा रहे हैं, एनालिसिस हमारा खूब सही हो रहा है, तो क्या करें हम ऐसे एनालिसिस का।
तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो है बहुत कम पैसा डिप्लॉय किया है, जो भी मैं बुक करूँगा उसका बहुत कम 20-30% मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर। अब अगर मार्केट यहाँ से रैली कंटिन्यू करते हैं 500,000 पॉइंट की, तो भाई यही पैसा मेरा बहुत हो जाएगा, 2 गुना 3 गुने के आसपास तक जा सकता है। ठीक है, वो जैसी जो भी ट्रेड्स हैं उन पे डिपेंड करता है। और अगर मार्केट यहाँ से कहीं जो है वो एक बड़ा डिप दिखाता है तो क्या होगा, तो भाई मेरा पूरा पैसा नहीं लगा हुआ है, मेरा अधिकतर मेजॉरिटी पैसा मेरे हाथ में है। जो यहाँ पर थोड़ा बहुत पैसा लगा है वो तो हैज है ही साथ में, तो वो तो रिकवर हो ही जाएगा 500,000 पॉइंट पे। लेकिन फिर जो है ना, जैसे ही गिरना शुरू करेगा तब जो मैंने ये 150 में से मान लो 100 रुपये जो बचा रखे हैं, ठीक है, 150 में से जो 100 रुपये बचा रखे हैं इसको मैं डिप्लॉय करना शुरू करूँगा हर डिप पे। और जैसे ही मुझे दिखेगा कि एक अच्छा खासा डिप आ गया तो मैं पूरा पैसा यहाँ पर जो है वो लगा दूंगा। पूरा नहीं, तब भी 80% के आसपास तो डिप्लॉय कर दूंगा मैं, पूरा पैसा जनरली कभी नहीं लगाता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि चांसेस बहुत हाई बन जाएंगे। उस समय डिपेंड करेगा कि भाई अगर डिप आ गया तो फिर मार्केट के वापस से भी तो ऊपर आएगा ही आएगा ना। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि डिप ही करता चला जाएगा, बाउंस तो लेगा ही ना चाहे जितना गिरे। तो उस बाउंस में जो है हम तगड़ा पैसा वापस से वहाँ पर बनाएंगे, जैसे हमने जो है यहाँ पर बनाया था। यहाँ पर भी मैंने सेम ही चीज़ की थी, बुकिंग जो है वो थोड़ी यहाँ पर मैंने उस हिसाब से कम की थी जितनी अभी कर ली, और जितनी भी बुकिंग की थी उसका बहुत कम पैसा लगाया था, वो पैसा मैंने लगाया नीचे और उस पैसे ने मुझे वापस से रिवॉर्ड किया। तो इस हिसाब से पैसा बनता है मार्केट में। ठीक है, बस हम बुलिश हैं तो हमने दबा के पैसा बुलिश साइड लगा दिया, या बीआरएस है तो बीआरएस साइड लगा दिया, उससे कुछ नहीं होगा। तो ये जो है ओवरऑल कहानी रहने वाली है अगले कुछ दिनों की, खास तौर से अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आ जाए उसके बाद मार्केट कैसे बिहेव करते हैं तब तक की। और जब भी जैसे डेटा आता है तब मैं जो है इसके ऊपर वीडियो और डिटेल में लेकर आऊँगा। तो फिलहाल यही था वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।